नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका। आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी बुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं जल्द ही अपनी बुक का मतलब एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी कि जिसमें आपको ये पूरी तरह बता दूँ मैं कि मेरी बुक में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, आज से मैं आपके लिए भारतीय काव्य शास्त्र की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। मुझसे ऐसा कई लोगों ने बताया है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काफ़ी लोगों को परेशानी है। और यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि काव्य शास्त्र को तथ्यपरक उसमें नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने अपनी हिंदी साहित्य का तथ्यपरक संकलन में उसको जगह नहीं दी है। काव्य शास्त्र डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी स्थापना और तर्क वाले आपके प्रश्न सही हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न काव्य शास्त्र से उठाए जाते हैं। आज मैं काव्य शास्त्र को लेकर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और मंडे से मैं काव्य शास्त्र को क्रमशः आपके सामने वीडियोज़ लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अपनी बुक का मैं वीडियो जो भी कंटेंट है उसमें वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और आज से मैं काव्य शास्त्र के वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि जो तथ्यपरक है वो तो सब कुछ आपको मेरी बुक के माध्यम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की, जिसमें हमें डिटेल ज्ञान की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय काव्य शास्त्र की। हम सभी को ये पता है कि हमारी जितनी भी विद्याएं हैं, समस्त विद्याओं का उद्गम वेद हैं। हर चीज़ की शुरुआत वेद हैं। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सब का स्रोत कहीं ना कहीं वेदों में ही है। भारतीय काव्य शास्त्र का उद्गम क्षेत्र भी वेदों से ही हुआ है, लेकिन कब हुआ इसका सही समय अभी तक पता नहीं है। दूसरी चीज़, वेदों में मात्र संकेत प्राप्त हुए हैं। एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित जो अध्ययन था वो वेदों में नहीं मिला था। वेदों में मात्र संकेत हर चीज़ के हमको प्राप्त हुए थे। लेकिन भारतीय जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र का व्यवस्थित चिंतन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिखाई देता है। नाट्य शास्त्र में ही हमको काव्य के जो व्यवस्थित और शुरुआती लक्षण हैं वो दिखाई दिए थे। वहीं से काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, काव्य शास्त्र को अगर हमें समझना है, पढ़ना है, तो उसके विकास को भी हमको कुछ कालों में विभाजित करना पड़ेगा। हालांकि जो काल दिए गए हैं ये सभी के द्वारा मान्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इसको विभाजित करना आवश्यक होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के लगभग 2000 वर्ष पुराने इतिहास को व्यवस्थित अध्ययन हेतु 6 कालों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल माना जाता है अज्ञात काल से भामह तक। जो भामह हुए हैं उन तक हम प्रारंभिक काल मानते हैं, जो 600 विक्रमी संवत तक रहा। प्रारंभ से 600 विक्रमी संवत तक। प्रारंभिक काल में जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हैं उसी को देखा गया, समझा गया, उसी पे विचार विमर्श हुआ। उसके बाद आया रचनात्मक काल। रचनात्मक काल में जो रचनात्मक काल का समय है वो भामा से लेके आनंद वर्धन तक माना जाता है। भामा से लेके आनंद वर्धन तक, जिसे 600 विक्रमी संवत से 800 विक्रमी तक बांटा गया है। इस काल में जैसे अलंकारों पे विचार, रस पे विचार, इस तरह के, ये मैं आपको आगे बताऊंगी इस काल के, रचनात्मक काल के बारे में। इसके बाद आता है निर्णयात्मक काल। निर्णयात्मक काल का जो है समय वो आनंद वर्धन के से लेके मम्मट तक है, और जिसको 800 से 1000 विक्रमी तक बांटा गया है। इसके बाद व्याख्या काल।
व्याख्या काल मम्मट से लेके पंडित जगन्नाथ जी तक चला, जिसका समय था 1000 से लेके 1750 विक्रमी। ये था हमारा चौथा काल। उसके बाद पांचवा काल था हिंदी का रीतिकालीन काव्यशास्त्र। पांचवा काल हिंदी का रीतिकालीन काव्यशास्त्र जो 1750 से लेके 1900 विक्रमी तक चला। छठा काल था आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 विक्रमी से लेके आज तक चल रहा है, अद्यावधि भी जारी है। दोस्तों, आज हमने अपने पूरे काव्यशास्त्र को 6 भागों में बांट लिया ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। आगे चल के हम रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल, व्याख्यात्मक जो काल दिए हुए हैं, इसमें क्या हुआ उस पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ जाएंगे और क्रमशः अपने काव्यशास्त्र के बारे में जानते चले जाएंगे। इसको डिटेल्ड पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हिंदी में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने हैं तो काव्यशास्त्र डिटेल ही पढ़ा जाएगा, इसीलिए मैंने उसको अपनी पुस्तक में जगह नहीं दी है। डिटेल्ड काव्यशास्त्र के अगर आप लगातार मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, इनको लिखते चलिएगा और ये उपयोगी भी होंगे आपके लिए। मैं बिल्कुल सीरियल से, क्रम से आपको हर चीज़, मतलब जो कुछ भी है काव्यशास्त्र में वो बताती चलूँगी। अपना साथ बनाए रखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्यशास्त्र की क्लासेस चाहिए, वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होंगे तो मैं बंद करके तथ्यात्मक वाले ही वीडियोस और आगे लेके आऊँगी, और अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।